Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I am going to discuss reading 5 to 7 band. 5 to 7 band आप बोलोगे मैम बीच में 5.5 आ गए, 6 आ गए, क्या बताना चाह रहे हो आप? मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रही हूँ कि 5 से लेके 7 बैंड्स की जर्नी कैसे अचीव होती है। उसके बाद हमारा टारगेटिंग स्कोर जाएगा 7.5 to 8.5। ये मैं आपको स्लैब्स बताऊंगी कि ये स्लैब्स कैसे डिवाइड होते हैं, कि हम बैंड्स ले क्यों नहीं पाते, वाई डू वी लैक बाय 0.5 बैंड्स, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इतना तंग कर रही है कि हम 0.5 से पीछे रह जाते हैं। अब देखो आइल्स में एक छोटी सी चीज़ समझ में आनी चाहिए, अगर हमें 6 चाहिए तो हमारे 5.5 आ जाते हैं, 6.5 चाहिए तो 6 आ जाएंगे, 7.5 चाहिए तो 7 आ जाएंगे। अब ये 0.5 हमें क्यों तंग करता है? डोंट थिंक दैट दिस 0.5 इज योर लक। बड़े बच्चे कहते हैं मैम मेरा बैड लक है, मेरा लक नहीं चल रहा। लक चलेगा, 101% चलेगा। अगर आप टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो आपका लक आपको फॉलो करेगा, आपके पीछे पीछे आएगा आपका लक। आपने क्या करना है, रीडिंग जब आपको पता चल रहा है कि फॉर गुड 3 days, अब ध्यान से सुनना, व्हाट एम आई गोइंग टू से, इट इज़ जस्ट अ टाइम टेबल बता रही हूँ मैं आपको 7 days का। 7 days टाइम टेबल है ये। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो करी थी 7 days 7 bands। अब बच्चों क्या आए थे, ये 7 days का एक टाइम टेबल है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपके बैंड्स 5 to 7 आएंगे। दिस इज नथिंग आई एम मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस, आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड द स्टूडेंट्स दोज हु हैव गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स लाइक दिस they have got the results. And it is not one results, I've got so many results with you. Anyways, I won't discuss the results today because ये सब तो आप इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, इधर उधर हमारे सारे सोशल मीडियाज पे देखते रहते हो। आपने क्या करना है, डे 1 पकड़ो, फर्स्ट डे है हमारा। हमारी रीडिंग हमने करी 5.5 या 5 तक रह गए। चलो मैं 4.5 वाले को भी नहीं छोड़ूंगी, इतने भी रह गए कि अगर 4.5 आए हैं तो उस बेचारे की क्या गलती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। सपना तो उसका भी है बाहर जाने का, बट उसको समझ ही नहीं आ रहा व्हाट एम आई सपोज टू डू। पहले दिन रीडिंग करी, 4.5 आए या 5 तक स्कोर आया, लेकिन समझ में नहीं आया कि व्हाट इज द रीजन। कोई बात नहीं, दिस इज नथिंग टू वरी। फर्स्ट डे डू द रीडिंग। एक चीज दिमाग में रख लेना, कीप वन थिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली इन योर माइंड, दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट द रीडिंग इन 55 minutes। 50 to 55 minutes, 60 minutes नहीं लेने हैं। ये स्कोर है, नो वरीज। आप रीडिंग करो, आपके टीचर्स आपको एनालिसिस करा रहे हैं, आंसर की देखा, आपको पता चला यहाँ पे गलती है, ये गलती हुई मेरे से, ये केयरलेस मिस्टेक हो गई, नो वरीज। आप रीडिंग के एनालिसिस करके छोड़ दो। सेकेंड डे व्हाट यू डू इज, सेकेंड डे आपने रीडिंग करी, आपका स्कोर 5 तक आ गया। अगर 4.5 था तो 5 आ गया, 5.5 था तो 0.5 हमारा इंक्रीज हो गया। इसमें आप क्या करो कि जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं ना, उसको आप अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन द क्वेश्चंस। पहले दिन अंडरलाइन मत करना, इतना प्रेशर नहीं लेना। फर्स्ट डे डोंट अंडरलाइन, सेकेंड डे क्वेश्चंस अंडरलाइन करने शुरू करो कि मेरे ट्रू फॉल्स गलत हो रहे हैं, मेरे येस नो गलत हो रहे हैं, या मेरे से फिलअप्स गलत हो रहे हैं, हेडिंग्स नहीं आ रहे मुझे, और मेरे को फिलअप्स में से, बॉक्स में से पिक करना नहीं आ रहा। आपको ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन सेकेंड डे आप एनालिसिस करो। अंडरलाइन कर लिया हमने, ठीक है। वो अंडरलाइन करने के बाद आप क्या करो, वो क्वेश्चंस जो गलत होते हैं आप उनके रीजंस पढ़ो। रीजंस मीन्स कि जैसे ये क्वेश्चन गलत है तो व्हाट इज़ द रीज़न। सेकेंडली रिक्वायरमेंट्स पढ़ो कि अगर येस नो मुझे करना है तो येस का क्या मतलब है, नो का क्या मतलब है, नॉट गिवन का क्या मतलब है, और इसकी टेक्निक क्या है। रीड द टेक्निक सेकेंड डे, ध्यान से सुनना, एंड यू विल गेट द स्कोर। रीड द टेक्निक सेकेंड डे कि ये क्वेश्चन है, इस पे ये टेक्निक अप्लाई होती है। ये सारी टेक्निक्स मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में एक एक क्वेश्चन को पकड़ के
इम्प्लाई भी करवाई हैं और एक एक क्वेश्चन को पकड़ के मैंने अपनी वीडियोस भी बनाई हैं। 400 से ऊपर वीडियोस हैं, कीपिंग इन माइंड दैट अ स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो व्हाट हैपन्स, सेकेंड डे हमने मार्क कर लिया कि मेरा ये क्वेश्चन गलत है, उसकी मैंने टेक्निक ध्यान से पढ़ी। थर्ड डे आपने क्या करना है, नाउ आई थिंक आई शुड अरेज दिस। थर्ड डे व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। थर्ड डे यू आर गोइंग टू बी विद द टीचर टू डू द एनालिसिस। चलो जो बच्चे खुद से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, यू पिक अप अ ट्रांसक्रिप्ट, रीडिंग के आंसर्स पकड़ो और खुद से उसको एनालिसिस करने की कोशिश करो। एक एनालिसिस पे रफली 2 to 3 मिनट्स लगने चाहिए, क्योंकि हम अगर टाइम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। वी आर जीरो विदाउट टाइम वेयर IELTS इज कंसर्न्ड और वेयर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव पेपर इज कंसर्न्ड। तो टाइम को आपने देखना है कि यू आर गोइंग टू टेक गुड 3 minutes 2 minutes। खुद से देखो कि भाई मैंने ये आंसर पैराग्राफ ए में 3rd लाइन में ढूंढा है, नहीं ट्रांसक्रिप्ट तो इस पे जा रही है, आप उसको ध्यान से पढ़ो। थर्ड डे बी वेरी स्लो, थर्ड डे इज अ स्लो डे। मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, थर्ड डे तेज नहीं करना, थर्ड डे बी स्लो। फोर्थ डे स्पीड पकड़ो कि जो क्वेश्चंस मेरे कल गलत हुए थे वो आज ठीक होने चाहिए। The questions that were wrong yesterday are supposed to be correct today. And how will be they correct? Because you have taken lots of time on third day. Third day अगर आपने एनालिसिस में रीडिंग करने के बाद 15-20 मिनट्स एनालिसिस पे लगाए हैं तो फोर्थ डे वो स्पीड तेज हो जाती है, एनालिसिस फास्ट हो जाते हैं। Then comes your 5th, 6th and 7th day. ये आपके polishing days हैं। These are the polishing days. What you do is you do self-analysis. Make it a point that you are doing the reading with the technique and making it very, very fast. 5th, 6th and 7th day you will realize that the score that you were getting on the first day, that is 4.5, you will reach here by 6.5. And the students, those who were at on the third day they were at 5.5, they will touch 7 in the 5th to 6th day. Within 7 days, the increasing of the score is going to be by 1.5 to 2 bands. आपके 2-2.5 बैंड से ज़्यादा का स्कोर इंक्रीज होगा। Believe me, this is a very, very positive technique. और वैसे भी रीडिंग अगर पॉजिटिव माइंड से की जाए तो स्कोर आता ही आता है। There is no way कि स्कोर नहीं आएगा। एंड बिलीव मी, बहुत बच्चों का बहुत स्कोर आया है। आपको लगता है कि मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग्स ईजी हैं, आइल्स ईजी है, आइल्स डिफ़िकल्ट नहीं है। इट इज़ जस्ट इन द एयर। ये एक ऐसी वायरल सी चीज़ हुई हुई है, आइल्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। डू इट विद दिस टेक्निक, विद इन 7 days you will get 7.5 in reading. Believe me, you will get it. I hope it's clear. Take care and try to implement the techniques that are being discussed. क्लास में भी मैं कहती हूँ उस टेक्निक का कोई फ़ायदा नहीं है जो इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसको आप इम्प्लाई कीजिए फॉर गुड 7 days and then talk to me the score has increased or not. Stay safe. God really bless you with very good score and be happy.